नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव पर नवाणिया गांव से निकली तिरंगा मैराथन यात्रा। 45 किलोमीटर लंबी यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया भाग। शहीद स्मारक पर किए वीर शहीदों को पुष्प अर्पण। कन्हैयालाल हत्याकांड प्रकरण से जुड़े 90 आरोपी को एनआईए की टीम ने पकड़ा। प्रतापगढ़ के पारसोला क्षेत्र का रहने वाला है मुस्लिम मोहम्मद। गौस मोहम्मद के संपर्क में होने से एनआईए ने माना संदिग्ध। नीमच माता क्षेत्र में टूटा मदार नहर का कुछ हिस्सा। जल भराव नहीं होने से क्षेत्रवासियों ने ली राहत की सांस। मरम्मत के नाम पर रेती के कट्टे डालकर पानी को रोकने की कोशिश। अब खबरें विस्तार से। देशभक्ति गीतों पर थिरकते युवा, वंदे मातरम और जय हिंद के जयघोष के साथ लहराते तिरंगों और युवाओं का कारवां देखा तो एक बार यूं लगा मानो सेना या पुलिस की भर्ती हो। लेकिन बाद में डीजे की धुन पर थिरकते युवाओं को देखा तो किसी देशभक्ति आयोजन का आभास हुआ। मौका था आज़ादी के अमृत महोत्सव पर निकली तिरंगा मैराथन का। ये मैराथन वल्लभनगर क्षेत्र के नवानिया स्कूल से सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो 45 किलोमीटर दूर उदयपुर के टाउन हॉल पर आकर समाप्त हुई। आयोजन कमेटी के सदस्यों ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव, स्वस्थ भारत अभियान एवं हर घर तिरंगा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत स्थानीय विद्यालय एवं मेवाड़ डिफेंस एकेडमी उदयपुर के साजे में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान कैलाश चंद रावल ने बताया कि तिरंगा मैराथन में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनके हाथों में तिरंगा थे। नवानिया से शुरू हुई मैराथन भटेवर, पुराना बस स्टैंड, भूतपुरा बस स्टैंड, भमारिया, दरोली, डबोक चौराहा, जिंक स्मेल्टर, देबारी सर्कल, ट्रांसपोर्ट नगर, प्रताप नगर, सुंदरवास, ठोकर चौराहा, सेवाश्रम, कुमारों का भट्टा होते हुए अभय कमांड सेंटर टाउन हॉल के पीछे की गली से अंदर होते हुए शहीद स्मारक टाउन हॉल पर पहुंची, जहां शहीद स्मारक पर देश के वीरों शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस दौरान डीजे साउंड पर बज रहे देशभक्ति गीतों पर युवाओं की टोलियों ने जमकर डांस किया। नवानिया से जिला मुख्यालय उदयपुर तक 45 किलोमीटर मैराथन से 15 से अधिक एथलीट शामिल हुए, जबकि राष्ट्रीय एथलीट एवं ट्रेनर राजेंद्र व्यास, संजय जणवा, प्रफुल्ल मेनारिया, पीपुट मीणा, रोशन नागदा, करण मेनारिया, रवि मेनारिया, कमलेश मेघवाल, कन्हैयालाल जाट, जितेंद्र कुमार, जवान सिंह, देव सिंह, पन्नालाल ने तिरंगा मैराथन का नेतृत्व किया। उदयपुर के कन्हैयालाल साहू हत्याकांड मामले में एनआईए की जांच जारी है। इसी कड़ी में मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद के संपर्क में रहे एक युवक को एनआईए ने हिरासत में लिया है। युवक प्रतापगढ़ के ग्रामीण इलाके में एक छोटी सी दुकान पर बिस्किट और कुरकुरे सप्लाई करने का काम करता है। वो पिछले 9 सालों से गौस के संपर्क में था। दरअसल एनआईए टीम ने सोमवार को प्रतापगढ़ के परसोला पहुंचकर मुस्लिम मोहम्मद पिता शेर मोहम्मद को नोटिस दिया। मंगलवार को मुस्लिम मोहम्मद एनआईए के सामने पेश हुआ। इसके बाद टीम उसे हिरासत में लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गई। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों गौस मोहम्मद की कॉल डिटेल्स और बयानों में मुस्लिम मोहम्मद का नाम सामने आया था। गौस की अक्सर मुस्लिम से बातचीत होती थी। टीम अब पूछताछ कर कई संगठनों से मुस्लिम मोहम्मद के कनेक्शन की जांच कर रही है। कन्हैयालाल हत्याकांड से पहले भी मुस्लिम और गौस पर बातचीत हुई थी। टीम अब इस चीज़ की कड़ियाँ जोड़ रही है। टीम यह भी पता कर रही है कि क्या गौस द्वारा बनाए गए इस प्लान की जानकारी मुस्लिम को थी या नहीं। यह भी सामने आया है कि मुस्लिम मोहम्मद कई कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ा हुआ था।
वो समुदाय विशेष द्वारा किए जाने वाले धार्मिक विरोध में बढ़ चढ़कर भाग लेता था। मुस्लिम मोहम्मद उदयपुर के PAI दावत इस्लामी समेत कई संगठनों के पदाधिकारियों से संपर्क में था। सोशल मीडिया के जरिए भी वो इन कई ग्रुप्स में कट्टरपंथी कमेंट किया करता था। उदयपुर शहर के देवाली नीमच माता क्षेत्र में फतेहसागर को भरने वाली मदार नहर का एक हिस्सा भर भराकर टूट गया। गनीमत रही कि पास स्थित बिजली का पोल नहीं गिरा और जल भराव नहीं हुआ, वरना विकट स्थिति खड़ी हो जाती। क्षेत्रवासियों ने बताया कि नीमच माता ऑटो स्टैंड के पास मदार नहर का एक हिस्सा भर भराकर टूट गया। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर प्रशासन के कर्मचारी और पुलिस पहुंची और उन्होंने रेती के कट्टे डलवाए। लोगों का कहना है कि नहर में पानी का बहाव कम था, इसलिए थोड़ा ही हिस्सा टूटा, वरना बहाव ज़्यादा होता तो बिजली के पोल तक को अपनी जद में ले लेता, जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना रहती। इधर नहर में पानी की सुरंग बन जाती तो शायद निचले हिस्से में पानी भर जाता। गौरतलब है कि नहर की मरम्मत का काम जलदाय विभाग के पास और नहर में साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम के पास है। इस मामले में पार्षद लोकेश गमेती ने बताया कि मुझे अभी इसकी जानकारी मिली है। पार्षद ने नहर को अलग अलग पार्षदों का क्षेत्र बताते हुए जिम्मेदारी पूर्वक जवाब नहीं दिया, जबकि सुबह 9 बजे नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी। नहर में रिसाव जैसे हालात बनते तो सैकड़ों लोगों के घर में पानी भर जाता। देवाली क्षेत्र के लोगों ने नहर के ढहने को लेकर कड़ा आक्रोश दिखाया है। उनका कहना है कि मदार तालाब से आ रही यह नहर सालों पुरानी हो गई है। हर साल नहर किसी न किसी जगह से क्षतिग्रस्त हो ही जाती है। इसकी शिकायत कई बार जिम्मेदार जलदाय विभाग को दी है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जिम्मेदार विभाग ने शिकायतों के बावजूद इसकी मरम्मत का काम नहीं किया। इससे पूर्व भी कई बार नहर के टूटने व आसपास सड़क की खोखली होने से वाहनों के फंसने के मामले सुर्खियों में आ चुके हैं। 100 नंबर से फ़ोन आया अभय कमांड से, जिस पर मैं यहाँ सूचना आने पे मैं यहाँ नहर पे आया हूँ। नहर का थोड़ा हिस्सा बैठ गया अंदर और कट्टे वट्टे लगवा के इसको मरम्मत करवा रहे हैं हम। भारी वाहन भी निकलते हैं? हाँ, भारी वाहन भी निकलते हैं यहाँ। भारी वाहन के लिए कोई व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात ये यहाँ बैरिकेड्स लगवाते हैं। और कौन से विभाग अभी तक आए यहाँ पे? अभी तो खाली ये BOT वाले आए हैं, बाकी और कोई नहीं आया। जलदाय विभाग नहीं आया क्या? नहीं आया जल्द। और ये खंभा भी गिरेगा वैसे। RSB वाले नहीं आए। नहीं, बिजली विभाग को आप बताएंगे। अभी जलदाय विभाग को नगर निगम को नहीं आए, कोई नहीं आए। ये सवेरे 8 बजे के आसपास ये जो आप नहर का एक हिस्सा देख रहे हैं, ये ढह गया था और काफ़ी मात्रा में ये मलबा अंदर गिर गया। अगर पानी तीव्र होता तो ये नहर फूट के नीचे वाली कॉलोनी में घुसता। 10-12 साल पहले ऐसा हादसा पहले हो चुका है। पिछली बार आगे थोड़ी सी तरफ में वहाँ पे हादसा हो चुका था। अभी कुछ महीने भर पहले एक दीवार और ढह गई थी, उसकी भी हमने कंप्लेंट करी थी। कलेक्टर साहब, SDM साहब सबको हमने बार बार लिखित में दे चुके हैं कि भाई ये पूरी नहर कमज़ोर पड़ गई, इसकी पूरी मरम्मत करे जाए। किसी प्रशासन का ध्यान नहीं जाता है, वो घूम के देख के जाते हैं। अभी भी आप देख लो, सिर्फ कट्टे लगा के तीसरी कर दी है। अगर नहर फूल आ गई तो ये कट्टे नहीं टिकेंगे, वापस बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना है। सूचना देने के बाद में कौन से विभाग यहाँ मौके पे आए? अब सूचना देने के बाद में हमने तो सूचना UIT को भी दी है। SDM थी, SDM ने फ़ोन नहीं उठाया, यहाँ की जो SDM लगी थी। और फिर हमने 100 नंबर पे कंट्रोल रूम पे दिया। उसके बाद में पुलिस और सब मौके पे आए हैं। जलदाय विभाग से कोई आया क्या? अभी तक तो कोई नहीं आया। कट्टे शायद ये UIT या उनके डिपार्टमेंट से आए हैं, पर वो ठेकेदार आया था खाली एक, वो कट्टे खाली करके 2 मजदूर खाली करके चले गए। DST और सुखेर थाना पुलिस की ओर से बुधवार सुबह की गई अवैध शराब के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई में रजवाड़ी थाल रेस्टोरेंट का नाम भूलवा शाम से ब्रेकिंग न्यूज़ में जारी हो गया था। इस पर हमारा संस्था खेद व्यक्त करता है। हमारा उद्देश्य रजवाड़ी थाल की प्रतिष्ठा को रत्ती भर भी ठेस पहुंचाना नहीं था। ब्रेकिंग न्यूज़ जारी करते समय यह गंभीर त्रुटि हमसे हो गई, जिसे बाद में सुधार लिया गया। हमारे चैनल की रीति नीति निष्ठापूर्ण कार्य करने की थी और आगे भी रहेगी। हम लेक सिटी के हितों को आगे रखने के लिए सदैव कटिबद्ध हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश भर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उदयपुर के आयरन मैन और अल्ट्रा साइक्लिस्ट जितेंद्र पटेल एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं।
जितेंद्र आगामी 13 अगस्त को जयपुर से अपनी गोल्डन ट्रायंगल साइकिल, इससे पूर्व भी जितेंद्र ऑस्ट्रेलिया में आयरन मैन, पेरिस में 1000 किलोमीटर की साइकिलिंग कर चुके हैं। वहीं दिल्ली से मुंबई 1500 किलोमीटर की यात्रा करने सहित कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। गोल्डन ट्रायंगल की जानकारी देते हुए बुधवार को शहर के एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में जितेंद्र पटेल ने बताया कि फिट इंडिया और हर घर तिरंगा के संदेश को लेकर जयपुर के अमर जवान ज्योति से 13 अगस्त सुबह 5:45 बजे अपनी गोल्डन ट्रायंगल की यात्रा को शुरू करेंगे। इस दौरान उनके साथ क्रू मेंबर में नेशनल लेवल के साइकिलिस्ट त्रिलोक कुमार स्वामी, दिग्विजय सिंह, हिमानी पटेल, लवदेव में जयपुर बागड़ी, हिराश कोठारी भी रहेंगे, जो पीछे कार में उन्हें कवर करेंगे। पटेल ने बताया कि उनकी इस यात्रा को वह इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाएंगे। शुरुआत से आगरा का 220 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, उसके बाद आगरा से दिल्ली तक का 230 किलोमीटर और अंतिम पड़ाव में दिल्ली से जयपुर 270 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। पटेल ने कहा कि मौसम अनुकूल रहा और सब कुछ ठीक रहा तो 30 घंटे में वह इस 700 किलोमीटर के सफ़र को तय कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसी 30 घंटे में उनका टाइम ब्रेक, खाना पीना, सोना और अगर कहीं साइकिल पंचर हो जाती है या कोई तकनीकी खराबी होती है या बारिश की वजह से कोई दिक्कत आती है तो वो सब इसी 30 घंटे में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी इस साइकिल यात्रा को दर्ज करवाने के लिए उन्हें कई नियमों से गुजरना पड़ेगा, जिसमें GPS डाटा, फ़ोटो, वीडियो, टोल टैक्स स्लिप, क्यू शीट, इन सभी प्रमाणों को देखकर उनकी इस साइकिल यात्रा को रिकॉर्ड के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। पटेल ने यह भी बताया कि देश अपना 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में एक साइकिलिस्ट के तौर पर इस गोल्डन ट्रायंगल को पूरा करके देश के नाम एक और कीर्तिमान जोड़ना चाहते हैं। 13 अगस्त 2022 को जयपुर से अमर जवान ज्योति से 700 किलोमीटर एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने साइकिलिंग से हम सुबह 5:30 बजे निकलेंगे जयपुर से और हमारा जो रूट है वो जयपुर से आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर 700 किलोमीटर का रहेगा। इसको हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज कराएंगे, जहाँ की पूरा देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और हम भी चाहते हैं कि उदयपुर से हम भी इसके अंदर भागीदारी बने और भागीदारी इस तरह की करें कि कहीं ना कहीं देश, उदयपुर शहर का भी नाम हो और कहीं ना कहीं राजस्थान का भी नाम हो। तो इस रिकॉर्ड को हम इसके साथ 75वें अमृत महोत्सव के साथ हमने इसको जोड़ा है और हम भी आज़ादी का ये महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे और पूरे तिरंगा लहराते हुए हम साइकिलिंग करेंगे। ट्रायंगल यात्रा है, किस तरह का ट्रायंगल किस तरह का है? सर ये जो जयपुर से स्टार्ट होता है, जयपुर से आगरा, आगरा से दिल्ली, तो जब आप इसको गूगल मैप पे या किसी पे भी सर्च करेंगे तो इसका जो डिस्टेंस बनता है ये ट्रायंगल शेप बनता है इसका, कि भाई ये जयपुर है, ये आगरा आया, ये दिल्ली आया और ये वापस जयपुर आया। आप पीछे अगर पोस्टर में देखेंगे तो वहाँ पे भी बना हुआ है, तो इस तरह का ये ट्रायंगल बनता है 700 किलोमीटर का। 21वीं सदी में अगर किसी युवक को लव मैरिज के लिए इतनी बड़ी सज़ा मिले कि खाप पंचायत के कहने पर उसके घर के आगे दीवार बंद कर दें, तो इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी। यह पूरा मामला है खेरवाड़ा कस्बे का, जहां पर नितेश ने करीब 1.5 साल पहले प्रेम विवाह किया और उसका खामियाजा उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। होलिका दहन के बाद मनाए जाने वाले ढूंढोत्सव कार्यक्रम के दौरान खाप पंचायत के पंचों ने नितेश के पूरे परिवार को विरोध झेलना पड़ा और नितेश के परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की। हालांकि उसके बाद खेरवाड़ा थाना पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जैसे ही वह जमानत पर बाहर आए तो दबंगों ने युवक के घर का रास्ता बंद कर दिया है। युवक और उसके परिवार को आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिलने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नितेश ने बताया कि पिछले 4 महीने से रास्ते को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। घर के चारों तरफ बाउंड्री बना दी है, इसके चलते आने जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं बचा है। वहीं उसके पिताजी काफ़ी बीमार हैं और रास्ता बंद होने से उन्हें अस्पताल ले जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे में युवक ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और रास्ता खुलवाने के लिए साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मैं खिरवाड़ा का रहने वाला हूँ और 1 साल पहले मैंने लव मैरिज करी थी, जिसके चलते नाराज इन समाज के पंचों ने मुझे और मेरे परिवार दोनों को समाज से बेदखल कर दिया था। जिसके बाद मेरी एक गुड़िया का जन्म हुआ था, तो उसके बाद हम होली पे उनको ढूंढाने के लिए लेके गए थे। तो वहाँ पर समाज के पंचों ने आके घर पे मारपीट की और लेडीज़ों को मारा, मेरी प्रेग्नेंट बहन थी उसको मारा, और इसके खिलाफ़ हमने एक मुकदमा दर्ज कराया था खिरवाड़ा थाने में। जिसके बाद कई लोग इसमें जेल भी गए थे, लेकिन जैसे ही वो लोग बेल पे छूट कर आए, इसके बाद इन्होंने हमारे घर का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। आने जाने में हमें बहुत दिक्कत हो रही है, चारों तरफ से हमारा रास्ता बंद कर दिया। हम 4 महीने से परेशान हो रहे हैं इस रास्ते के लिए, और बिल्कुल भी हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। ना हम घर के अंदर जा सकते हैं, ना हम बाहर आ सकते हैं, और बिल्कुल चारों तरफ इन्होंने बाउंड्री बाल कर दी है। और इसमें मेरे पिताजी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं वो, उनको भी हम हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे हैं। और इसके लिए मैंने कलेक्टर महोदय को उपखंड खिरवाड़ा उनको भी हमने दिया था, और ये पुलिस थाना खिरवाड़ा में भी हमने दिया था, और महानिरीक्षण उदयपुर आईजी साहब को भी हमने इसके बारे में रिपोर्ट दी है, लेकिन अभी तक हमारे घर का रास्ता नहीं खुलवाया गया। हम काफ़ी टाइम 4 महीने से हम लोग परेशान हो रहे हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर नवाणिया गांव से निकली तिरंगा मैराथन यात्रा। 45 किलोमीटर लंबी यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया भाग। शहीद स्मारक पर किए वीर शहीदों को पुष्प अर्पण। कन्हैयालाल हत्याकांड प्रकरण से जुड़े 90 आरोपी को NIA की टीम ने पकड़ा। प्रतापगढ़ के पारसोला क्षेत्र का रहने वाला है मुस्लिम मोहम्मद। गौस मोहम्मद के संपर्क में होने से NIA ने माना संदिग्ध। नीमच माता क्षेत्र में टूटा मदार नहर का कुछ हिस्सा। जल भराव नहीं होने से क्षेत्रवासियों ने ली राहत की सांस। मरम्मत के नाम पर रेती के कट्टे डालकर पानी को रोकने की कोशिश। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। झीलों के शहर उदयपुर में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना हुआ अब आसान। शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें गणपति प्रॉपर्टीज, नाहर, मंगरा। संपर्क सूत्र प्रोप्राइटर दिनेश खींची। मोबाइल नंबर 9414182470। हमारा दूसरा नंबर है 9829536470। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से है। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे,
दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।